औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक़ल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व अहले बैत। खुदावंद आलम मखतूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बानियान मजलिस, सामीन मजलिस और ज़ाकिरीन मजलिस को करीम खालिक अपनी अपनी नियतों के मुताबिक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। मौला अली से पूछा गया था खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। बाबा मुज़फ़्फ़र शाह जी, बाबा अख्तर शाह जी अजीम अज़ादार आलमार शरीफ से यहाँ तशरीफ़ फरमाए। फरमाया कि अमीर को जब भूख लगे और गरीब नू जदों लब जाए, मेरा गरीब वाला टाइम है जी। तकरीबन 750 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना मैं करता हूँ जी। सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन की दुआएं हैं। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह 3 बजे कल मैं मिंबर पर हाजिर खिदमत हो जाऊँ। 4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो आप भी माफ़ कर दीजिएगा। ये कुछ सवाल हैं जी, पहले मैं इनसे गुफ्तगू कर लेता हूँ जी। वाक़या करबला अल्लाह की मर्जी से हुआ या नहीं? असल में ये सवाल करने वाले पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरी दावत है कि अफ़हाम व तफ़हीम से, भाईचारे से शिया सुन्नी का मसला बना के नहीं, क्योंकि हुसैन शियों का बेटा नहीं। हुसैन हमारे नबी का बेटा। वाकई अगर कोई समझने की नीयत से समझना चाहे, हमने स्पीकर लगाया ही समझाने के लिए। गुनाह की तारीफ क्या है जो छुप कर किया जाए या करके छुपाया जाए। हमने तो स्पीकर लगाए हुए हैं ताकि तमाम रसूल खुदा के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई मिल बैठकर अपने नबी के फरजंद का तज़किरा करें। ये कातिलों की मजलिस नहीं कि किसी की दिल आजारी हो। ये मजलूम का तज़किरा है। इस सवाल के पीछे सवाल करने वाले पर मुझे पूरा यकीन और भरोसा है, सादा मुसलमान है। लेकिन ये असली सवाल जहां से चला है, क्योंकि मजहब शिया पर कोई भी सवाल नया नहीं हो सकता। कि सारे पुराने तीरों को तेज करके मुहर्रम में फेंकते। ये जो सवाल है अल्लाह की मर्जी से, पहला झूठ ये घड़ा गया कि पत्ता भी नहीं हिलता
अल्लाह की मर्जी के बगैर। कई मेरे मोहतरम सामीन ने भी अभी बेशक कहा है, और ये फिक्रा बकवास है, झूठ है, यजीद को बरी कराने की नाजायज कोशिश है। ये जो चोर चोरी करने जाता है, ये किसकी मर्जी से हिलता है जी? चोर हेलजोल करके ही जाता होगा ना। ये अमेरिका के जहाज किसकी मर्जी से हिल रहे हैं? आप तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये ड्रोन हमलों पे एतराज क्यों? इन्हों भी आखो ना अल्लाह की मर्जी। इंसान हमेशा से इतना तेज रहा है कि इसने घाटा हमेशा खुदा के खाते में डाला, नफा अपने खाते में। हमारे मुल्तान साइड पे बंदा मर जाए तो वो अफसोस करने जो बंदे जाते हैं, वो जाके कहते हैं अल्लाह की मर्जी। भाई थोड़े इलाके भी आते, कई इलाकों में नहीं, मुख्तलिफ है, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ है। इसीलिए मैंने जो मुझे पता था मैंने वही बताया। कई जगह पे कहते हैं हुक्म रब्बी, वो अगो आंदा है मन्नी बैठे हैं। ठीक है नहीं, हुक्म रब्बी भाई मन्नी बैठे हैं, डाठा जो थिया, बेनियाज जो थिया, हुक्मिया कोई परवाह है। कई इलाकों में कहते हैं अल्लाह का हुक्म, आंदे जी अल्लाह की मर्जी, आंदे बेशक। शादी में क्यों नहीं कहते हो? मजा ना आ जाए जब पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो जब कोई शेरे बांध के खड़ा हो, उसके बाप को भी कहो अल्लाह की मर्जी। क्योंकि मैयत थी घाटे वाली बात, शादी थी नफे वाली बात। बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, जश्न, खुशी, मिठाइयां, मुबारक। अब अल्लाह को कोई याद नहीं करता। मुकदमा जीत जाए वकील तगड़ा था, हार जाए रब सोने दे काम ने। तकदीर को कौन टाल सकता है? लिखी को कौन बदल सकता है? जो कराता है वो अल्लाह कराता है। मैंने एक मौलवी से कहा ये अकीदा ठीक है? उसने कहा हाँ जी, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। मैंने कहा जब मैं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजूं गुस्सा न करना, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। बेईमानी नहीं है जी। यजीद ने इमाम हुसैन को क्यों कत्ल किया जी? पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, तो हम मातम अपनी मर्जी से करते। तेरा पत्ता तो अल्लाह की मर्जी के बगैर हिलता नहीं, तो मेरा हाथ मेरी मर्जी से कैसे हिल सकता है? कि मजलिस अल्लाह करवा रहा है, जुलूस अल्लाह निकलवा रहा है, मातम अल्लाह करवा रहा है। अब भी तस्लीम करो, इस पर एतराज करो।
आइए पूछते हैं कुरान मजीद से। अल्लाह का पाक कुरान, तू बताओ कि चक्कर क्या है। आदम आए जमीन पे, बाबा अख्तर सजी, आदम ने जमीन पे आने के बाद पहला फिक्रा कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। खुदाया हमसे गलती हो गई। तवज्जो है या नहीं? रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदाया हमसे जुल्म हो गया। शैतान भी तो उतरा, उसने नीचे आके क्या कहा, कोई हाफिज कुरान बैठा हो, कोई नाजरा पढ़ा हो, किसी को ज्यादा जल्दी हो तो मेज पर कुरान ले आए। 15वां पारा बनी इसराइल। शैतान कह रहा है, रब्बे बिमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जिन समझदार शिया सुन्नी भाइयों को बात समझ आई है, मैंने अपने घर से नहीं अल्लाह का कुरान पढ़ा है। आदम ने कहा हमसे गलती हो गई, शैतान ने कहा तूने गुमराह किया। जो अपनी गलती अपनी मान ले आदम की औलाद है, जो अपनी गलती अल्लाह पे डाल दे शैतान की औलाद है। अपनी गलती क्यों नहीं तस्लीम करते?